भगवान की दया और शिष्य की श्रद्धा, इस दो के मेल से साधक का जन्म होता है। जैसे हवा, आंधी, तूफान में तिनके और पेड़ पौधे हिलने लगते और भागने लगते, लेकिन बड़ा हिमालय कब हिला, कब भागा। ऐसी संसार के सुखों दुखों में जो फिसलते रहते हैं वे लघु हैं, लेकिन जिनको गुरु की दीक्षा मिल गई वो धीरे धीरे फिसलने वाले संसार में भी अडिग से चलते रहते हैं। और ऐसी अडिगता आती है कि मौत के समय भी वो अपनी मौत नहीं मानते, मौत शरीर की और मैं अमर आत्मा हूँ, ऐसे गुरु के ज्ञान को पाकर वो अमर आत्मा को पा लेते हैं। जिसका कोई सद्गुरु नहीं उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है। जब तक मानव जात में सच्चे ज्ञान की प्यास रहेगी तब तक गुरु का आदर बना रहेगा, पूजन होता रहेगा। तो महापुरुष महान आत्मा में ठहर कर जब मंत्र देते हैं तो उस मंत्र का भी बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। गुरोरन्तिका योगम अभ्यासात्। गुरोरन्तिका योग अभ्यासात्, गुरु से योग का अभ्यास करें। भारतीय संस्कृति मानव मन को पहचानती है। भारतीय संस्कृति मानव की महानता जानती है और कल्चर नहीं जानते। भारतीय संस्कृति जीव को ब्रह्म रूप में मानती, जानती और पहुंचाने की क्षमताएं रखती है और कल्चर नहीं। भगवान की दया, गुरु कहो भगवान कहो, गुरु के हृदय में भी वही भगवान काम करते हैं। भगवान की दया और शिष्य की श्रद्धा, इस दो के मेल से साधक का जन्म होता है। माता पिता के रजवीर्य के मेल से शरीर का जन्म होता है। शरीर में विकार, पाप, ताप, जन्म, मरण, भय, शोक आदि, लेकिन गुरुदेव की कृपा और साधक की श्रद्धा के मेल से साधक का जन्म होता है। शिष्य की श्रद्धा से साधकत्व का जन्म होता है। से दुख सुख में बदलता है, दरिद्रता ऐश्वर्य में बदलती है, पाप वृत्ति पुण्य में बदलती है, संशय सदाचार दृढ़ निश्चय में बदलता है और जन्म मरण मुक्ति में बदलता है। प्रकृति ने तो हमें बंधन में डाला, लेकिन गुरु हमें निर्बंध करता है। माता पिता ने तो हाड़ मास के शरीर में डाला, लेकिन गुरु तो हमें परमात्मा में पहुंचा देते हैं। व्यास जी महाराज लिखते हैं श्रीमद् भागवत में, काम से बचना हो तो शरीर को बिना चमड़े के देखो मन से, लोभ से बचना है तो दान पुण्य खुले हाथ करो, और बूढ़ों के लिए परम मित्र अगर कोई है तो दान ही बूढ़ों का मित्र है। जो बूढ़े हो रहे हैं, वृद्धों का अगर कोई मित्र है, मरण के करीब जाने वाले का कोई मित्र है तो दान ही उनका परम मित्र है। दान ही उनका परम मित्र है। अगर क्रोध से बचना है तो ऐसा करो। एक एक दोष से बचने के लिए एक एक उपाय भी बताए उस महापुरुष ने, और फिर सबका सार बता दिया। एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या, ये सब दोषों को निवृत्त करके निर्दोष नारायण का रस पाना हो तो एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या, ये सब गुरु भक्ति से हो जाएगा, गुरु सानिध्य से, गुरु प्रेरणा से हो जाएगा। गु माना अंधकार और रू माना प्रकाश। जो सारे दुखों की मूल जननी अविद्या अंधकार है वो गुरु शब्द से हटाया जाता है।
दूसरा अर्थ है गुरु माना ऊंचा, गुरु शिखर, बड़ा शिखर है। जैसे हवा, आंधी, तूफान में तिनके और पेड़ पौधे हिलने लगते और भागने लगते, लेकिन बड़ा हिमालय कब हिला, कब भागा। ऐसी संसार के सुखों दुखों में जो फिसलते रहते हैं वे लघु हैं, लेकिन जिनको गुरु की दीक्षा मिल गई वो धीरे धीरे फिसलने वाले संसार में भी अडिग से चलते रहते हैं। और ऐसी अडिगता आती है कि मौत के समय भी वो अपनी मौत नहीं मानते, मौत शरीर की और मैं अमर आत्मा हूँ, ऐसे गुरु के ज्ञान को पाकर वो अमर आत्मा को पा लेते हैं। सुकरात का शिष्य कहे जाने में प्लेटो अपने को गौरवंत करता है, गौरव अनुभव करता है। और प्लेटो का शिष्य कहे जाने में अरस्तु अपने को गौरविंत समझता है। समर्थ का शिष्य कहे जाने में शिवाजी अपना गौरव महसूस करते हैं। और व्यास का शिष्य कहलाने में संजय गौरवंत होता है। रामकृष्ण का शिष्य कहलाने में विवेकानंद को गौरव का अनुभव होता है। और वशिष्ठ का शिष्य कहलाने में राम जी को गौरव का अनुभव होता है। श्री कृष्ण के भी गुरु हैं और राम जी के भी गुरु हैं। दशरथ राजा के राम के बाप के भी गुरु हैं। आज का आदमी 4 किताब पढ़ लेता है, एक कोई मोहर मार के, सिक्का मार के कोई संसारी उलझन में उलझा हुआ आदमी सही करके दे देता है। व्यक्ति अपने को समझता है कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं विद्वान हूं, मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है। जिसका कोई सदगुरु नहीं, उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है, उसका कोई मौत के पार के जीवन की तरफ ले जाने वाला कोई मित्र भी नहीं है। गुरु हीनस्तु बालिशा, शिव जी कहते हैं, गुरु लाभात परम लाभ हो, गुरु हीनस्तु बालिशा। जिसको गुरु दीक्षा का, गुरु का लाभ हुआ उसको परम लाभ हुआ, और जिसको गुरु नहीं जीवन में, वो निगुरे का जीवन, जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है ऐसे निगुरे का जीवन व्यर्थ माना गया है। व्यास जी कहते ए तत् सर्वम गुरुर भक्त्या। गुरु भक्ति योग ध्येय की भक्ति है। गुरु की भक्ति का मतलब ये नहीं कि गुरु के पैर ही दबाते रहो। गुरु भक्ति माना ध्येय की भक्ति, लक्ष्य की भक्ति, मुक्ति की भक्ति, सारे दुखों से निवृत्त होकर परम सुख की पराकाष्ठा पे पहुंचाने के ध्येय की भक्ति। जब तक मानव जात में सच्चे ज्ञान की प्यास रहेगी तब तक गुरु का आदर बना रहेगा, पूजन होता रहेगा। सारे देवी देवताओं के पूजन के बाद भी किसी का पूजन बच जाता है, लेकिन गुरु पूजन के बाद किसी का पूजन बचता ही नहीं होगा। वर्ष भर के व्रत नियम करने से जो फल मिलता है वो केवल गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजन अथवा गुरु की सानिध्यता मात्र से वर्ष भर के सत्कर्म सफल माने जाते। जप करने के लिए साधक को कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। जप करते करते कुछ साधक उन्नत हो जाए तो जप करते करते ध्यान करना चाहिए। और जप में कभी कभी विविधता लानी चाहिए। एक प्रकार का जप अगर करता ही रहेगा तो हो सकता है झोंका आ जाए, माला छूट जाए। थोड़ी बहुत कभी विविधता। जापक 4 प्रकार के होते हैं। उत्तम जापक, मध्यम जापक, कनिष्ठ जापक, कनिष्ठतर जापक। मंत्र जपा थोड़ा सा हर्ष हो गया, रुचि नहीं है, ये कनिष्ठतर जापक है। कोई कहे तो थोड़ा जपा, नहीं तो छोड़ दिया, ये कनिष्ठतर जापक है, 4th क्लास। कनिष्ठ जापक क्या है? अपना 10 माला का रोज नियम कर लिया,
लेकिन नियम करा तो बोले हाश, बोझा उतरा। मध्यम जापक है कि नियम है 10 माला का, लेकिन 10 की 11 भी कर ली, 12 भी कर ली, 10 से कम नहीं आया। ये मध्यम जापक है। और जप के बाद खुशी, शांति, पवित्रता का एहसास हो। और उत्तम जापक तो वो है कि जिसके संग में आने से दूसरे को भी भगवान की भक्ति और जप करने की इच्छा पैदा हो जाए। ऐसा उत्तम जापक अगर 1 लाख आदमियों के बीच है तो उसकी दृष्टि से और उसके वचनों से और उसके कीर्तन से लाखों के हृदय में भगवान नाम कीर्तन का संचार हो जाएगा और झूमने लग जाएंगे। जिसका मंत्र सिद्ध हो गया उसका संकल्प सत्य हो जाता है, उसके आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। लेकिन सामने वाले में जितनी श्रद्धा, तत्परता, उतना ही वो धीरे धीरे उस महापुरुष का आशीर्वाद, जैसे बीज वृक्ष का रूप लेता है, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद साधक के जीवन में सिद्धत्व का प्रगट कर देता है। ऐसे सिद्ध पुरुष से मंत्र दीक्षा मिलना माना जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। और कबीर जी ऐसे गुरु की खोज में थे और उस समय रामानंद प्रभु थे। और रामानंद के पास से दीक्षा लेना है जैसे तैसे का काम नहीं। और कबीर जी क्या पता नीरू और नीमा के यहाँ पले हैं, जुल्हा का काम करते हैं, हिंदू है कि नहीं है ये भी संदेह हो रहा था। हालात थे तो वे अप्सरा के पुत्र वीरानंद के ओज से प्रकट हुए थे, उसकी अलग कथा है। कबीर ने क्या करा कि गुरु से दीक्षा लेने के लिए रामानंद रोज नदी पे स्नान करने जाते हैं। प्रभात को कबीर जी ने दोनों तरफ से घास फूस की बाढ़ कर दी और एक गेट रख दिया, रास्ता रख दिया। रामानंद की खड़ाओं का आवाज आएगा, बस मैं वहां लेट जाऊंगा पैड़ियों पर। सीढ़ी पर लेट गए और रामानंद का पैर पड़ गया कबीर की छाती पर। स्वाभाविक बोल पड़े राम राम। कबीर जी ने उसी को गुरु मंत्र मानकर गुरु के चरण स्पर्श भी हो गया, दर्शन भी हो गया। जरूरी नहीं चरण स्पर्श, गुरु अगर प्रसन्न होकर दृष्टि डालते तो भी कोई कम नहीं है। मिल गया मंत्र, जपते रहे। कबीर बहुत ऊंचाई को छुए। कबीर जी की यश देखकर, कबीर का सत्संग सुनकर लोग आनंदित होते। तो जिनका कथा का बिजनेस था, पंडों का जिनका आय का साधन था धर्म, वे बिगड़े। बोले निगुरा आदमी तू क्या उपदेश देता? बोले मैं निगुरा नहीं, मैं तो सगुरा हूँ। कौन तेरा गुरु? बोले प्रभु मेरे रामानंद प्रभु मेरे गुरुदेव है। रामानंद को आकर कहा पंडितों ने कि तुमने एक यवन को दीक्षा देकर धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया महाराज, आपने दीक्षा परंपरा का घात कर दिया। महाराज बोलते मुझे पता ही नहीं। पूरे काशी में चर्चा का विषय बन गया कि कबीर बोलते मेरे गुरु हैं और गुरु बोलते मेरा शिष्य नहीं है। कौन सच्चा? गुरु सच्चा, चेला सच्चा। रामानंद ने कहा भाई नगर में भगवान की चर्चा, शांति की चर्चा नहीं हो रही, ये एक संदेह हो रहा है, तय कर लो, आमने सामने करा दो। बड़े बड़े काशी के विद्वानों ने आयोजन किया, गुरु के सिंहासन पर गुरु बैठे और कटघरे में कबीर जी को खड़ा कर दिया। अब जैसे वकीलात शुरू होती है ऐसे पंडों ने शुरू किया। कबीर जी तुम निगुरे हो कि सगुरे? बोले मैं सगुरा हूं। तुम्हारे गुरुदेव साकार हयात हैं कि चले गए? बोले हयात हैं। कहाँ पर है? मेरे गुरुदेव प्रभु वहीं आसन पर विराजमान रामानंद प्रभु है, उनके चरणों में मेरा नमस्कार है, मैं उनका शिष्य हूं। जो कबीर जी ने कहा मैं उनका शिष्य हूं, तो रामानंद को तो पता भी नहीं था मैंने दीक्षा दी। और रामानंदी साधु बात बात में राम राम बोलते हैं। बोले इधर आ, इधर आ। मेरे सामने मेरे को झूठा बनाता है। उठाई खड़ा हूं और दे मारी। खड़ा हूं राम, फिर भी 3 बार खड़ा हूं। सिर पर स्पर्श तो हो ही गया, मृदु स्पर्श हुआ।
कबीर कहते हैं कि वो दीक्षा कच्ची तो ये तो पक्की, वो झूठी तो ये तो सच्ची। मार खाकर भी गुरुदेव की दीक्षा मिल जाए तो भी सौदा सस्ता है, अगर प्यार से मिलती तो कहना ही क्या है। रामानंद प्रभु ने कह दिया कि पंडे तुम चाहे कुछ भी बोलो, मेरा ये सत्य शिष्य है, मुझ में कोई दोष नहीं देखता है, फरियाद नहीं करता है, धन्यवाद ही देता है, ये आगे बढ़ जाएगा। और कबीर ऐसे बड़े कि दुनिया जानती है। कबीर कहते हैं, कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर जी जो पाखंड के विरोधी हैं और खुले आम निर्भीकता से बोल देते हैं, पंडितवाद वदंती झूठा। मिश्री कहे अगर मुंह मीठा तो राम कहे राम नीठा, पंडितवाद वदंती झूठा। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इधर दक्षिणा रखो, ये भगवान को नमस्कार करो, ये प्रसाद रखो, ये रखो, आशीर्वाद दे दिया। ऐ पंडित केवल धंधा कर रहे हैं, ऐसा काशी पंडितों का गढ़ और वैसे ही गर्जना। ऐसे कबीर जी कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, शरीर विष का बेला है। कितना भी अमृत जैसा गंगा जल पियो, गाय का दूध पियो, बनता है पेशाब। कितना भी मधुर मीठा सुंदर सुहावना पवित्र भोजन करो, बनती है विष्ठा। ये तो मूठ और विष्ठा बनाने का फैक्ट्री। अगर पचा नहीं तो एसिड बना देता है, जहर बना देता है। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जाना। अगर गुरु मिलता है तो जो विष बनाने वाला विष की बेलरी शरीर है वो भी इतना पावन और पवित्र हो जाता है। मंत्र जाप से उसके ऐसे दिव्य कण हो जाते हैं कि महाराज उसके शरीर को चरण को जो रज लगती है वो चरण रज भी दूसरे का भाग्य बना लेती है महाराज। कहाँ तो विष का बेल, कहाँ तो खाद बनाने की फैक्ट्री, और कहाँ उसको चरण रज भी किसको उस महापुरुष की मिल जाती है तो भाग्य बन जाता है। महाजुआरी में से महाबली बन गया। जुआरी था और महापुरुष की चरण रज मिल गई, राजा बलि बन गया और भगवान उसके द्वार पर भिक्षुक बनकर आए हैं। गजब है महापुरुषों की कृपा। महापुरुषों की कृपा जितनी अधिक पचाता है उतना ही वो महान होता जाता है। अगर गुरु मंत्र मिल जाए, जपने में सुगम हो, 3 करोड़ जप हो जाए तो हाथ की रेखाएं बदल जाती। विज्ञानियों को क्या पता बेचारों को। अगर 4 करोड़ जप हो जाता है तो मनुष्य को कहीं हाथ लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी टोकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जाएगा वहां हाजिर हो जाएगा। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खोद लाएगा। ये आपकी सरकार से बहुत बड़ी सरकार है भांजे, ईश्वर की सरकार, और उस सरकार को हिलाने की शक्ति मंत्र जाप में है। ध्रुव ने हिला दिया उस सरकार को और भागी भागी आई वो सरकार, और ध्रुव ध्यान मग्न है। उस सरकार ने ध्रुव के गाल पर शंख का स्पर्श करा, गुरु ध्रुव को आंखें खोल में आ गया। मीरा का विष अमृत बना दिया उस सरकार ने। ये वो सरकार है और मंत्र जाप से वो सरकार वश हो जाती। मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। भागवत में है, गीता में, कि मैं उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे घूमता हूं, ऐसे मेरे उत्तम भक्तों के। महाराज अगर 5 करोड़ जप हो जाए तो बुद्धि में दिव्य ज्ञान आता है, अद्भुत ज्ञान आता है।
उसी से शास्त्रों का निर्माण हो जाता है। आज का आदमी शास्त्र नहीं बना रहा है, इसका उधर का लिया, चुराया और चला। नहीं तो वो पुरुष जो बोलते वो शास्त्र बन जाता है। बिना पढ़ा विद्वानों को पढ़ा सकता है, निर्धन है और धनवानों को दान कर सकता है। देने को उसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ देता रहता है। देने को उसके पास कुछ भी नहीं है बाहर, और फिर भी यथा योग्य सबको देता रहता, और कभी उसका खुटता नहीं। वो इतना महान हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है। वो जो मौनी बाबा जैसे और भी बाबा जो तांत्रिक करते हैं, उनकी अपनी थोड़ी सीमा होती। परिश्रम किया थोड़ा करता मदरा, उसके साथ अहम भी बना रहा। जा बेटा तू प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वो बेटा क्या बना वो दुनिया जानती, जयराम जी की। लेकिन वशिष्ठ जी जैसा कह दे अच्छा जा। वो बेचारे कई दिन धुआं सहते, कष्ट सहते, फिर भी वो तांत्रिक लोग उतने आनंदित और उतने माधुर्य का स्वाद नहीं दे पाते जो सतगुरु का सतशिष्य दृष्टि मात्र से हजारों को दे सकता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये सात्विक उपासना है। वैदिक मंत्रों की उपासना सात्विक उपासना है। आप सुखी औरों को सुखी, आप निरअभिमानी, उसके संग में आएंगे निरअभिमानी। और वो राजसी तामसी उपासना, आप अभिमानी हो जाएगा और उसके इर्द गिर्द भी वही बन जाएंगे समथिंग। हम विरोध नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते, सत्य बात के तरफ केवल उंगली निर्देश करते। बाकी तो सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे बंधु हैं, सखा है, हमारा ही स्वरूप है। नाक में ऐसा वैसा मसाला है फिर भी अपना ही है, और शरीर के अमुक अंगों में गंदा मसाला है फिर भी अपना है। ऐसे सृष्टि में सब किस्म के लोग होते हैं, अपने ही हैं। जयराम जी की महाराज, अगर 6 करोड़ जप हो जाए, भीतर के सारे शत्रु स्वाहा। काम नहीं, क्रोध नहीं। क्रोधी दिखेगा लेकिन क्रोध के समय तपन नहीं होगी। कृष्ण देखो युद्ध भी कर रहे हैं, राम जी युद्ध भी कर रहे हैं, बच्चों को जन्म भी दे रहे हैं, राज्य भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें लोभ भी नहीं, काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं, मोह भी नहीं, अहंकार भी नहीं। वो भाग भी कलाएं विकसित होने लग जाती। अगर महाराज 7 करोड़ जब होता है तो जहां जाएगा वहां का वातावरण उसके अनुकूल हो जाएगा। बादल भी बरसात के पहले तेरी आज्ञा मांगे, वातावरण अनुकूल कर देगा वो योगी जहां जाएगा वो। कितना बड़ा गजब का है जब का फायदा। विज्ञानी बेचारे क्या बता रहे, वो तो खाली बोलते हैं री हुरूंग से ये होता है, जठराग्नि को फायदा होता है, फलाना होता है। अगर 8 करोड़ जप हो गए, इच्छा मृत्यु, जब चाहो तब मरो, नहीं चाहो तो नहीं मरते। भीष्म पितामह के पास आई इच्छा मृत्यु, पिता के वरदान से मिला था उसको, जप से भी होता है। अगर 9 करोड़ जप हो गए तो ईश्वर से बातचीत साकार रूप में हो सकती है, जैसे सपने में होती है। ऐसे उनको पकड़ो तो नहीं मिलेंगे लेकिन होगी सपने में, ऐसे समझो। 10, 11 और 12 करोड़ होता है तो तीनों प्रकार का प्रारब्ध मिट जाता है। संचित, क्रियमाण और आग्नि, सब प्रारब्ध स्वाहा। प्रकृति के सारे नियमों पर पैर रखने का उसका मनोबल हो जाता है। प्रकृति पकड़ के उसको जन्म मरण के चक्कर में नहीं डाल सकती। और 13 करोड़ जब तक पहुंच जाए वो जोगी, वो सत्य शिष्य, तो जब चाहे ईश्वर को साकार रूप में प्रकट कर दे, खुद भी देखे, दूसरों को भी दिखा दे। तुकाराम महाराज, मोरिया महाराज और समर्थ रामदास किसी भक्त के घर पधारे थे। करीब 2000 भक्त थे और कई दिनों से अखंड कीर्तन चल रहा था। पूर्णाहुति थी, पवित्रता से भोजन बनाया, और उस भक्त ने समर्थ रामदास को प्रार्थना किया कि आपको तो सियाराम सिद्ध है, आप कृपा करके सियाराम जी का आह्वान करिए ताकि पहले प्रभु भोजन करें, बाद में हम लोग उनको देखते देखते उनका प्रसाद लें।
मौज में थे संत। उन्होंने तुकोबा की तरफ इशारा करा कि तुकोबा अगर अपने इष्ट को बुलाएंगे तो मैं मेरे राम जी को बुलाऊंगा। तुकोबा ने कहा कि मैं मेरे विठल और रुकोबा को बुलाऊं, लेकिन आप सिया राम को बुलाने का वचन नहीं। बोले हाँ। मोरिया बाबा को कहा अगर आप बुलाएंगे अपने गणपति जी को तभी हम बुलाएंगे। बोलो आप भी हाँ बोलो। आपस में हुज्जत करके तीनों संत सहमत हो गए। अंधा तो चाहता है एक आंख, लेकिन इन संतों ने दो नहीं तीन की तीन दे दी, दो बाहर की और तीसरी अंदर की। आसन वासन बनवाए और सीताराम सीताराम करते करते समर्थ ने आह्वान किया और 2000 व्यक्तियों ने बाहर की आंखों से देखा कोई प्रकाश पुंज, और उसमें से साकार सिया राम जी और आसन पे बिठाए गए। फिर राधा कृष्ण और फिर वो करके लड्डू ले सकता है ऐसा गणपति का अवतार। तीनों महापुरुषों के तीनों इष्ट साकार में प्रकट हुए। महाराष्ट्र के लोग इस कथा को खूब जानते हैं। कथा कहती है कि तीनों इष्टों ने भोजन प्रसाद लिया और तांबुल आदि लेके विदाई ली और लोगों ने बाह्य आंखों से दर्शन किया और भोजन किया। ये वार्ता महाराष्ट्र में बड़ी प्रचलित है। अभी विज्ञान कहता है कि शब्द के पीछे आकृति का प्राकृतिक संबंध है, वैज्ञानिक संबंध है। वीणा पर गाया गया और फिर जो बालू था, बारीक बालू, उस बालू पर दृष्टि डालती हो गायिका। बाद में फोटो लिया तो फोटो आया वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती का। तारा देवी ने गाया भैरव गीत और फोटो आया भैरव का और भैरव के कुत्ते का। मिसेस वॉट्स हक ने साधारण हारमोनियम पर अपना वैदिक ऋचा गाई और टिमटिमाते तारे दिखे पर्दे पर। दूसरी ऋचा गाई तो दूसरे दृश्य दिखे। जब इस जमाने में विज्ञानियों को तालबद्ध मंत्र गाने से दिख सकता है तो सैकड़ों वर्ष पहले समर्थ रामदास का सिद्ध मंत्र से ठाकुर जी क्यों नहीं दिख सकते। मंत्र जाप से आपके जीव कोशों पर मंत्र का प्रभाव पड़ता है। मंत्राकार आपके रक्त के कण होने लगते हैं। जैसे बीज में वट वृक्ष छुपा है, तोड़ तोड़ के देखो तो दिखेगा नहीं, लेकिन सहयोग मिल जाए तो वट वृक्ष पूरा उभर आएगा बीज में से। ऐसे आपके अंदर ब्रह्मांड नायक परमात्मा छुपा है। और मंत्र शक्ति क्या है कि बीज को जैसे खाद पानी देते हैं, ऐसे ध्यान और मंत्र उस तुम्हारे जीवत्व को ब्रह्मत्व बनाने का एक व्यवस्था है। गुरु दीक्षा ये बहुत बड़ी घटना है। जैन साधु तो जब दीक्षा देते तो पहले उपवास करवाते और दीक्षा लेने वाले का एक एक बाल खींच के नुचवा के उसका वेश बदला के ये बाद में वो दीक्षा देते। जितना विधि फॉर्मेलिटी बढ़ी उतना हम लोग बोलते बड़ा काम। जैसे सच्चा डॉक्टर यूं करके औषधि दे दे, सुवर्ण भस्म भी दे दे, अरे कहीं अतरी गोली दी दी है। और जो लुटेरा डॉक्टर है ये जांचे वो जांचे, कई डॉक्टर बोलते बाबू जी होता तो जो है हम जान लेते, लेकिन पेशेंट को संतोष हो इसलिए कान में वो डाल के इधर चेक करेंगे। सिर दर्द होगा तो भी देहातियों को पेट पे रखेंगे, इधर रखेंगे इधर रखेंगे, वो समझेगा कि बड़ा डॉक्टर है। और फिर दवा लिख देंगे और ठाठ माठ में रहेंगे तो कमाई अच्छी होती और उसकी श्रद्धा से उसको फायदा हो जाता। एलोपैथी में इतना फायदा नहीं, फिर भी हम ऐसा कर लेते। तो जो लोग दीक्षा में जितनी विधि और फॉर्मेलिटी ज्यादा कराते हैं उतना ही सामने वाले की श्रद्धा क्रिएट होती। और कुछ उदार आत्मा होते, भाई फॉर्मेलिटी करते करते हमारे पास समय नहीं, तुम्हारा भी समय, आ जा ले जा। तो सामने वाला समझता हाँ दीक्षा ले ले, खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाता है। अरे तू गुरु के पास आया, सात्विक होकर आ, शुद्ध कपड़े पहन के आ, नहा धोकर आ,
और भी जो कुछ विधि है थोड़ा बहुत। वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, राम जी एक ब्राह्मण था, उसको चिंतामणि की इच्छा हुई और देव योग से कहीं थोड़ा सा उसने खदान में जरा हाथ पैर हलाए, उसको चिंतामणि मिली, लेकिन सहज में मिलने से उसने मूर्ख ने कदर नहीं की। बाद में खूब खूब वर्षों तक उसको तो कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दिया, वर्षों तक मेहनत की और कांच का टुकड़ा मिला तो उसको ही चिंतामणि मानने लगा। ऐसे ही आत्मज्ञानी संतों का कृपा ये सहज में वो चिंतामणि दे देता है, लेकिन मूर्ख आदमी उसकी कदर नहीं करते और मजदूरी करने के बाद जब थोड़ा कुछ मिलता है तो उसको बड़ा मानते। एक अंग्रेज आया रमण महर्षि के पास, मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए, ईश्वर की भक्ति चाहिए। रमण महर्षि ने कहा मैं कौन हूं ये विचार करो, विचारों को देखो। उसने रमण महर्षि को गुरु नहीं माना, वो गांधी जी के पास भटका। गांधी जी ने कहा जब नीम की जरूरत है तो चटनी की इच्छा हो तो नीम की चटनी और बकरी का दूध पिया करो, सुबह धूप में घूमने जाया करो और हरिजन वास में बुहारी लगाया करो। उसको लगा कि हाँ थैंक्स, ये बढ़िया काम है। वो एकदम हाई, एकदम जहाज से ले जा रहे थे, लेकिन उसको तो खच्चर पे बैठने की अधिकारी था। नीम का पेड़ चलाना भी बहुत है, कुछ भी नहीं है तो तुच्छ है, ये तो संकल्प से हुआ है। संकल्प जहां से उठता है उस पर ब्रह्म परमात्मा को अपना आत्मा जानो, ये असलियत है। वो तो एक लहर आई गई बस, बरसात को रोक दिया, आई लहर रुक गई, ये क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं। जैसे सम्राट के आगे 1,00,000-2,00,000 कुछ नहीं होता और कंगाल के आगे तो 2,000 भी बहुत हो जाता है। ऐसे जो आध्यात्मिकता में सम्राट है उनके आगे ये चीजें कुछ भी नहीं, और हम लोगों के आगे तो बहुत बड़ी चीजें हो रही। संकल्प से लीला सब अपन गाड़ी को रोक दिया, बरसात को जो ये कर दिया, बापू बोलते कुछ नहीं, इसमें मत पड़ो बेटा। एक आदमी आया आगरे में, मेरी आंखें खराब है, ये है, बहुत रोया धोया। बोले जा जा आंकड़े के पत्ते तोड़ के डाल दे। उसने डाला और ठीक हो गया। गया दुकान वाले से मिठाई लिया और उसी को देता है, ले प्रसाद जी। बोले किस बात की? बोले आग के पत्ते से मेरी आंखें ठीक होगी। आग का पत्ता तोड़ के दूध डाला, वो दुकान वाला उठा, उसने डाला तो वंदा हो गया। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, महापुरुषों के वचन का कितना महात्म। प्रकृति अपना नियम बदलने को उत्सुक हो जाती है, तो महापुरुष महान आत्मा में ठहरकर जब मंत्र देते हैं तो उस मंत्र का भी बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। कानपुर, लखनऊ कानपुर में बिजनेस करने वाला एक सेठ गुरु के पास आता जाता है। एक दिन वो बड़ा सेठ था लेकिन सेवा कर रहा था बिछाने। वो समझता था कि कमाई के बिना अगर मिलेगा तो पचेगा नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ सेवा करूं। वो सेवा करने वाले सेठ को गुरु ने देखा एक बार, बोले चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बोले महाराज जी क्या करूं, मेरे बेटे बोलते कि जब से गुरु के पास गए तब से चौपट हो गया सब। बाबा जी ऐसी बात नहीं, मैंने तो निवृत्ति ली और चोरों के हवाले कर दिया। चोरों ने अच्छे मुनिमों को निकाल दिया और अपने मन माने लोफरों को रख दिया। उनको तो तैयार माल मिला है, मेहनत करके कमाते तो कदर करते, लेकिन मैंने संपत्ति पूरी की पूरी उनके हवाले कर दी। और देर से उठते हैं इसलिए उनकी लक्ष्मी, उसका भाग्य भी लिमिटेड। हमारा लोगों का विश्वास भी उन पर नहीं हो रहा है, तो जिन्होंने डिपॉजिट दी वो डिपॉजिट ले रहे हैं और बाजार मंदी है, पेमेंट करने में इनको विफलता हो रही। तो अब बोलते हैं कि हम दिवाला देते हैं। महाराज दिवाला क्यों देंगे, कुल खानदान पर कलंक क्यों लगाएंगे? अब तो वो मुझे दोषी बोलते कि जब से तुम गुरु के पास गए तब से अपन चौपट हो गए। गुरु जी ऐसी बात नहीं। जब गुरु दीक्षा लेते, गुरु के पास जाते तो अशुभ शुभ में बदलने लगता है, शूली का कांटा होने लगता है। थोड़ा सुख आने वाला है तो ज्यादा होके आता है, ज्यादा दुख आने वाला है तो थोड़ा हो जाता है। गुरु जी मैं तो जानता हूं, लेकिन आजकल के अंग्रेजी पढ़े हुए छोरे मानते नहीं, घर में कला हो रहा है। गुरु बोला बुलाओ। आए, दोनों छोरों ने अपना बात किया। गुरु आ गए अपने गुरु भाव में, बोले साले क्या डे 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 करते हो। उनकी गाली में भी गुल होते हैं, गाली में भी फूल होते हैं। साले क्या डे 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 कर रहे, ले ये माला, ले जा, नाद होके पूर्व की तरफ अथवा तो उत्तर की तरफ
माला जपना है पूर्व की तरफ या तो उत्तर की तरफ सिर कर मुंह करके, रोज 10 माला जपो। डे डे कर रहा है, जा। तो बोले गुरुजी कौन सा मंत्र? अरे साले दे दिया तेरे बाप ने मंत्र। कौन सा मंत्र? डे डे करता, जा डे डे जप। वो लोग डे 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 डे, वो डे डे कोई लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र नहीं है, तुम नहीं जपना। लेकिन वो गुरु आ गए मौज में, डे 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 डे। किसने दिया? वो तो सामने दिख रहा था गुरु, भाव से। महाराज वो करोड़पति, अच्छा धंधा हो गया, सब सेट हो गया। तो शास्त्र का वचन यहां साकार हो गया, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। परम मंगल, मंत्री बन गए ये परम मंगल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बन गए परम मंगल नहीं, मंगल। इंद्रदेव बन गए परम मंगल नहीं, मंगल है। लेकिन उस मंगल से फिर अमंगल को आ जाएगा इंद्र, जयराम जी। लेकिन यहां परमात्मा पद को पाया तो फिर महाराज मौत का बाप भी उसका बदली नहीं कर सकता, वह मंगल।